अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा है एक असाइनमेंट जो कि है एथिकल इश्यूज़ इन साइकोलॉजी 611, जो कि असाइनमेंट नंबर 1 है और इसकी लास्ट डेट ड्यू डेट जो है वो 14 नवंबर है। चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। इन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि आपने अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स यूज़ करते हुए, जो कि हमारे हैंडआउट्स में भी है, ABAs के जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं उनको देखना है, जिसमें 10 ब्रॉड स्टैंडर्ड्स की बात की गई है और वो क्या गाइड करते हैं। उसमें साइकोलॉजिस्ट को वेरियस रोल की तरफ जो है गाइडेंस दी जाती है और उस चीज़ को हमने देखना है और उसके अकॉर्डिंग अपनी असाइनमेंट करनी है। इसमें इनकी रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि हमने आइडेंटिफाई करना है कैटेगरी को ऑफ द ABAs ह्यूमन रिलेशन कोड जो कि वायलेट हुए हैं इसमें, और उसकी जस्टिफिकेशन देनी है। सबसे पहले जो उन्होंने एक सिनेरियो दिया हुआ वहाँ पे उन्होंने एक सिनेरियो हमें दिया होगा, हमने उसमें वायलेशन बतानी है और उसको जस्टिफाई करना है अपने आंसर को कि क्यों हो रहा है और साइकोलॉजिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या एथिकल कोड्स में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है जो उसको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने एक एग्जांपल खुद ही दी हुई है जो कि जॉन से रिलेटेड है। उसमें वायलेशन किस चीज़ की हो रही, सेक्सुअल हरासमेंट की, और फिर उस चीज़ को उन्होंने जस्टिफाई किया है कि ये साइकोलॉजिस्ट को नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों में इंगेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह हमने अपनी असाइनमेंट आगे करनी है। नंबर 1 इज़ डॉक्टर मिलर की बात हो रही है जो ट्रीट करे अपने पेशेंट को सेवरल मंथ से। ठीक है, जो कि एक अच्छी प्रोग्रेस बना रहा है और वहाँ पे ये देखा गया है कि पेशेंट जो है उसने रिसेंटली जो है अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में सेशन के दौरान डिस्कस किया है कुछ। तो साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया है, उसने एकदम से नॉर्मल चलते हुए उसने पेशेंट को जो है डिफरेंटली ट्रीट करना शुरू कर दिया है, डिस्कम्फर्ट डिस्प्ले कर रहा है और जो है जजमेंटल रिमार्क्स दे रहा है उसको, उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में तरह तरह के जो है उसको रिमार्क्स दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे वायलेशन जो हो रही है वो है अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन। और जस्टिफिकेशन क्या है इसकी, जस्टिफिकेशन ये है कि ये स्टैंडर्ड क्या एम्फेसाइज़ करता है, ये स्टैंडर्ड ये एम्फेसाइज़ करता है कि साइकोलॉजिस्ट की इंपॉर्टेंस ये है कि उसने अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन में नहीं इन्वॉल्व होना, नहीं इंगेज होना। क्या चीज़ें आ जाती है, तो कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं एज के ऊपर, ठीक है, जेंडर के, किसी के जेंडर को लेके, किसी का रेस, किसी का कल्चर, एथनिसिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन इसके अंडर आती है। इस वजह से ये यहाँ पे अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन आएगा। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि उसने जो है अपना डिस्कम्फर्ट शो किया है। ठीक है, और उसने पेशेंट को जो है सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में डिफरेंट जो है रिमार्क्स दिए हैं और ये क्या है, ये जो है एथिकल प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ है। ठीक है, उसके अगेंस्ट है। तो यहाँ पे इसकी जस्टिफिकेशन हमने ये दे दी। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नंबर 2 में ये बताया गया है कि सानिया जो है उनका एक क्लाइंट है जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन में है। ठीक है, और उसको कौन से थॉट्स आ रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं ड्यूरिंग द थेरेपी सेशंस, और क्या है कि वो अप्रोप्रिएट स्टेप्स भी नहीं ले रही कि उसकी सेफ्टी, उसको सेफ्टी दी जाए, उसको ऐसी टेक्निक्स बताई जाए कि वो इन चीज़ों, इन थॉट्स से जो है हट जाए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सबसे पहले यहाँ क्या वायलेट हो रहा है, यहाँ वायलेट हो रहा है अवॉइडिंग हार्म। ठीक है, ये आप अपने हैंडआउट्स में देखेंगे तो वहाँ पे भी पूरी डिटेल जो है उन्होंने स्टैंडर्ड्स की डिफ़ाइन की है, उसके अंदर सब हेडिंग है, ये उसमें आपको मिल जाएगा अगर किसी ने आंसर क्लियर करना है तो। उसके बाद उसकी जस्टिफिकेशन ये है कि यहाँ पे ये एम्फेसाइज़ किया जाता है कि जो रिसर्चर है, जो साइकोलॉजिस्ट है, उसने क्या करना है, उसने प्रिकॉशंस लेनी है और उसने क्लाइंट को उस चीज़ की तरफ लेके जाना है जहाँ पे उसको हार्म ना हो रहा हो। ठीक है, उस चीज़ को अवॉइड करना है, जो हार्मफुल सुसाइडल थॉट्स हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है उस चीज़ से उनको हटाना है, क्योंकि ऑब्वियसली जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो उसमें रिस्क होगा कि उनको हार्मफुल चीज़ें, उससे उनको हार्म होगा। जैसे कि अगर वो मरने का थॉट्स उनको आ रहे हैं तो वो कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से वो उनकी लाइफ रिस्क में चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद में नंबर 3 जो कि है स्टैनली मिलग्रम्स ऑबिडेंस एक्सपेरिमेंट, जिसमें इन्वॉल्व की गई थी डिसीविंग पार्टिसिपेंट्स इनटू बिलीविंग दैट दे वर एडमिनिस्ट्रिंग हार्मफुल इलेक्ट्रिक शॉक्स टू अदर्स के। यहाँ पे पार्टिसिपेंट से झूठ बोला गया था कि उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स जो है दिए जाएंगे, और दो पार्टिसिपेंट्स को जो है रियल हार्म कुछ नहीं हो रहा था, बट साइकोलॉजिकली जो है उनको इस तरह बताया गया था। तो यहाँ पे वायलेशन जो होगी वो डिसेप्शन इन रिसर्च होगी कि उनसे ट्रूथ जो है जो पाई जा रही थी और उनको साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस दिया जाता है, मतलब उनको झूठ बोल के ये कहा जा रहा था कि इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे इसकी जस्टिफिकेशन ये होगी कि जो साइकोलॉजिस्ट का काम है या इनकी इंपॉर्टेंस है कि उन्होंने अपनी रिसर्च के अंदर जो है वो डिसेप्शन को अवॉइड करना है, डिसेप्शन ना हो। ठीक है, उनकी रिसर्च ट्रूथ पर बेस करती हो, अनट्रूथफुलनेस ना हो। ठीक है, उनकी स्टडी में। और उसके अलावा ये है कि उन्होंने अपनी किसी भी फील्ड में जो भी रिसर्च वो कर रहे हैं वो डिसेप्शन पे बेस नहीं करनी चाहिए, ऑलवेज ट्रुथ पे बेस हो। क्योंकि यहाँ पे जो उन्होंने हमें सिनेरियो बताया है, यहाँ पे इंडिविजुअल्स को, पार्टिसिपेंट्स को साइकोलॉजिकल हार्म फेस करना पड़ रहा है। तो ये वायलेशन किस चीज़ में
किसी चीज़ की हो रही है डिसेप्शन इन रिसर्च। उसके बाद नंबर 4 है एंड्रयू वेटफील्ड पब्लिश अ स्टडी सजेस्टिंग अ लिंक बिटवीन MMR वैक्सीन और ऑटिज्म, जिसमें उसने बाद में रिवील किया कुछ चीज़ें उसने बाद में रिवील की। तो ये इसमें क्या है कि वायलेशन है रिपोर्टिंग रिसर्च रिजल्ट्स की, जिसमें साइकोलॉजिस्ट का ये काम है कि अगर वो कोई भी रिसर्च, जस्टिफिकेशन इसकी ये है कि अगर साइकोलॉजिस्ट का कोई भी काम है तो उसने अपनी रिसर्च एक्यूरेट और ऑनेस्टी पे जो है बेस करनी चाहिए उसकी रिसर्च, ठीक है। और कोई भी रेलेवेंट डाटा है उस रिसर्च से नहीं ख़त्म होना चाहिए। अगर इस तरह होता है तो जो है रिसर्च की जो फाइंडिंग्स या कंक्लूजन्स हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, ऑपोजिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि विदाउट ओमिटिंग रेलेवेंट डाटा, ठीक है, कि रेलेवेंट डाटा लाजमी हो, क्योंकि इस सिनेरियो में उन्होंने बताया कि कुछ चीज़ें उसने रिवील ही नहीं की थी। नंबर 5 है CIA conducted a series of experiments involving mind control, which included the use of hallucinogenic drugs on participants, और जो कि that were not fully informed। मतलब कि यहाँ पे क्या बात हो रही है कि उनका कंसेंट नहीं लिया गया, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ वायलेशन की चीज़ की हो रही डीब्रीफिंग, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि आप अपनी रिसर्च में जो है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आप लोगों को झूठ बोलना पड़ता है अपने पार्टिसिपेंट से, अपने क्लाइंट से। तो बाद में उनको डीब्रीफ करना लाजमी है कि अगर अव्वल तो ऑनेस्टी पे बेस होनी चाहिए हर चीज़ रिसर्च वगैरह, लेकिन अगर इन सम सिचुएशंस ऐसा होता है तो आपने क्या करना है, पार्टिसिपेंट्स को टाइमली अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन देनी है कि ऐसा क्यों हुआ या क्या उसका रीज़न था। एक्सप्लेनेशन देनी है अबाउट द नेचर, रिजल्ट और कंक्लूजन ऑफ द रिसर्च, ठीक है। तो अगर तो अव्वल तो ऑनेस्टी पे होना चाहिए, उनसे झूठ नहीं कहना चाहिए, सच पे रिसर्च करनी चाहिए। लेकिन इन सम सिचुएशंस अगर आप इस तरह होता है तो यू हैव टू डीब्रीफ देम विद एन अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन अबाउट दैट रिसर्च। तो यहाँ पे जो है हमारा ये असाइनमेंट कंप्लीट होता है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हुई हैं कि हमारी जो असाइनमेंट है उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 12 होगा, और टाइम्स न्यू रोमन उसका फ़ॉन्ट होगा या एरियल होगा, और वर्ड की डॉक्यूमेंट में होगा, और जो उसका फ़ॉन्ट कलर है वो ब्लैक और ब्लू होना चाहिए। और आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।